आज की शोर और अराजक दुनिया में स्टेबिलिटी एंड पीस पाना चैलेंजिंग हो सकता है। हम सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, काम के दबाव और पर्सनल प्रॉब्लम्स जैसे लगातार डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहते हैं। इससे क्लियरली सोचना और खुशी ढूंढना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन काल्मनेस की आवश्यकता नई नहीं है, यह पूरे इतिहास में एक संघर्ष रहा है। काल्मनेस को उस चाबी की तरह सोचें जो जीवन में कई दरवाजे खोलती है। जैसे एब्राहम लिंकन ने सिविल वॉर के दौरान विक्सबर्ग पर कब्जा करने के इंपॉर्टेंस को देखा, काल्मनेस हमारी अपनी लड़ाई में सफलता की चाबी हो सकती है। यह हमें क्लियर डिसीजन लेने, अपनी भावनाओं को मैनेज करने और अपने गोल को पाने में मदद करता है। स्टेबिलिटी केवल मंक्स एंड फिलोसोफर्स के लिए नहीं है, यह हर किसी के लिए आवश्यक है, चाहे आप माता पिता हों, एथलीट हों या साइंटिस्ट हों। यह हमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करने और अपने जीवन में परफेक्शन पाने की परमिशन देती है। आपने पहले भी काल्मनेस के पल्लों का एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे जब आप पूरी तरह से किसी काम पर फोकस कर रहे हों या नेचर का आनंद ले रहे हों। लेकिन काल्मनेस तक पहुंचना हमेशा आसान नहीं होता है। हमारे चारों ओर और हमारे भीतर के शोर को शांत करने के लिए प्रैक्टिस और कमिटमेंट की आवश्यकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टिलनेस इज द की बुक के बारे में, जिसको लिखा है रायन हॉलिडे ने। पार्ट 1, अपने मन को समझना। हमारा काम सिर्फ अपनी इनिशियल ट्रेंड पर भरोसा करना या हमारे दिमाग में आने वाले पहले विचार पर टिके रहना नहीं है। इसके बजाय हमें उन विचारों का अपोज करने के लिए सफिशिएंट मजबूत होना चाहिए जो बहुत सरल, बहुत आसान लगते हैं और आम तौर पर गलत साबित होते हैं। बिना सोचे समझे इमोशनल और इंपल्सिव तरीके से फीडबैक करने से अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर हम चीजों को सही करना चाहते हैं, अगर हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, तो हमें यह करना होगा। प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस रखें। अपने मन से किसी भी प्रीकंसेप्शन को दूर करें। चीजों पर विचार करने के लिए समय लें। चिंतन करते हुए कुछ शांत समय बिताएं। डिस्ट्रैक्टेड होने से बचें। सलाह पर ध्यान से विचार करें, लेकिन अपनी बिलीफ्स पर भी भरोसा रखें। अटके बिना चीजों पर विचार करें। फेमस कमांडर नेपोलियन अपनी डाक खोलने के लिए 3 सप्ताह तक वेट करता था। वह अच्छी खबरों से भी परेशान नहीं होना चाहता था। यह एक्सट्रीम लग सकता है, लेकिन इससे पता चलता है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन से भरा होना सिर्फ लीडर्स के लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए एक प्रॉब्लम है। कमरे में सबसे ज्यादा जानकार व्यक्ति बनने की कोशिश करना, हमेशा सबके बारे में सब कुछ जानना, अहंकार से इंस्पायर है। लेकिन यह सिर्फ हमारे मन की शांति को भंग नहीं करता है, इसमें हमारा वैल्यूएबल समय और एनर्जी भी खर्च होती है। अगर हम शांत होते, ज्यादा कॉन्फिडेंट होते और बड़ी तस्वीर को देखते, तो हम किन ज्यादा मीनिंगफुल चीजों पर फोकस कर सकते थे। जब हम जानकारी में डूबे रहते हैं, तो क्लियरली सोचना या खुश होना डिफिकल्ट होता है। इसीलिए वकील दूसरे पक्ष को कागजी कार्रवाई में उलझा देते हैं और जासूस अपने दुश्मनों को मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन से भर देते हैं। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट आइजनहावर ने महसूस किया कि कई चीजें जो अर्जेंट लगती थीं, वे असल में इंपॉर्टेंट नहीं थीं। इस बीच वास्तव में इंपॉर्टेंट सामान आवश्यक रूप से अर्जेंट नहीं था। सक्सेसफुल लीडर्स द्वारा की जाने वाली पहली चीजों में से एक यह कंट्रोल करना है कि उन तक किसकी पहुंच है। यह जानना इंपॉर्टेंट है कि किस बारे में नहीं सोचना चाहिए और किस चीज को नजरअंदाज करना चाहिए। इससे पहले कि हम अपने जीवन में इंपॉर्टेंट बदलाव ला सकें, हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। जिस तरह से हम जानकारी का कंजम्पशन करते हैं, हमें ऐसे तरीके से रहना चाहिए जो हमें नुकसान पहुंचाने वाली चीजों का कंजम्पशन करने से रोके। तभी हमारे पास ऐसा करने की ताकत होगी और तभी हमारी बेस्ट पर्सनालिटी चमकती है और हम एंगर या फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करेंगे। वह एहसास जब आप जल्दी उठते हैं और आपका दिमाग साफ और ताजा होता है, यह सिक्योरिटी के लायक है। यही वह सिचुएशन है जब आप वास्तव में फोकस होते हैं और अच्छी तरह से काम करते हैं। ध्यान भटकाने वाली बातों को इसे बर्बाद न करने दें। बाउंड्रीज को सेट करें। हम खामोशी से डरते हैं, इडियट दिखने से डरते हैं, चूक जाने से डरते हैं, मूडी दिखने से डरते हैं। हम अपनी भलाई को प्रायोरिटी देने के बजाय खुद को दुखी बनाना पसंद करेंगे। अपने मन को खाली करें। खाली हो जाना परमात्मा के साथ एक हो जाना है, यही मार्ग है।
सेल्फ फॉरगेटफुलनेस की कला में लंबे सालों की ट्रेनिंग के साथ बचकानापन को बहाल करना होगा। इमेजिन करें कि जब आप उदास महसूस कर रहे हों तो आपका दिमाग एक हाइपर एक्टिव वॉइस की तरह हो, या जब आप जीत की लय में हो तो एक रेसिंग लूप की तरह। दोनों हार्मफुल और ध्यान भटकाने वाले हो सकते हैं। वे चीजों को जरूरत से ज्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं। हाँ, सोचना जरूरी है। किसी भी एरिया में सफलता के लिए एक्सपर्ट नॉलेज का होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी हम बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा सोच लेते हैं। आपके सामने चाहे जो भी चुनौतियां हों, आप जो भी कर रहे हों, यह इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को डिफीट न करें, ज्यादा न सोचें, अननेसेसरीली डाउट न करें या खुद के बारे में दूसरे अनुमान न लगाएं। आपको न केवल अपने दिमाग में जो आता है उसे कंट्रोल करना है, बल्कि यह भी कंट्रोल करना है कि वहां क्या चल रहा है। आपको इसे अपने विचारों से बचाने की जरूरत है, जबरदस्ती नहीं बल्कि धीरे से और लगातार। बौद्धों का कहना है कि एब्सोल्युटली प्रेजेंट होने के लिए हमें अपने दिमाग को खाली करना चाहिए, फिर भी हमें असल में समझने के लिए गहराई से सोचना चाहिए। अगर हम ज्यादा सोचने से बोर हो गए हैं तो हम काम नहीं कर सकते, लेकिन हम भी असल में बिना देखे, सोचे और गहराई से स्टडी किए बिना नहीं जान सकते। हमें इंपॉर्टेंट मामलों के बारे में जानबूझकर कर सोचने की अपनी कैपेसिटी में सुधार करने की आवश्यकता है। हमें कॉम्प्लेक्स चीजों, लोगों, सिचुएशंस और जीवन को समझने पर फोकस करना होगा। ज्यादातर लोग इस तरह का डीप थिंकिंग नहीं करते। इसके बजाय वे अपना समय डिस्ट्रक्टिव विचारों पर बिताते हैं। ज़ेन मास्टर हाक्विन ने उन टीचर्स की क्रिटिसिज्म की जो सोचते थे कि एनलाइटनमेंट का अर्थ केवल कुछ न सोचना है। वह चाहते थे कि उनके स्टूडेंट बहुत डिफिकल्ट सोचें। यही रीजन है कि उन्होंने उन्हें कंफ्यूज कर दिया है। अकेले बैठें और अपने विचारों को 1 मिनट के लिए भटकने दें। धीरे धीरे इसे बढ़ाकर हर दिन 10 मिनट तक करें। अपने विचारों पर ध्यान दें कि क्या कोई दिलचस्प बात सामने आती है। यदि नहीं, तो एक्सरसाइज पूरा होने तक हर बार 1 मिनट बढ़ाएं। स्टार्ट जर्नलिंग। एक नोटबुक रखें, इसके साथ ट्रैवल करें, इसके साथ खाएं, इसके साथ सोएं। अपने ब्रेन में आने वाले हर भटके हुए विचार को इसमें डाल दें। मैगजीन्स दूसरों के लिए नहीं हैं, वे आपके लिए हैं। वे आपके दिमाग को धीमा करने और आपको शांति लाने में मदद करते हैं। जर्नलिंग शुरू करने का कोई सटीक तरीका या कोई स्पेसिफिक टाइम या लंबाई नहीं है। यह स्पिरिचुअल वाइंडशील्ड वाइपर्स की तरह है जो आपके दिमाग को साफ करता है। कल्टिवेट साइलेंस। जॉन केज की 433T हमें साइलेंस की पावर के बारे में सिखाती है। यह कंप्लीट साइलेंस पाने के बारे में नहीं है, बल्कि शोर को रोकने के बारे में है। कई सीनियर सेलिंग ऑफिसर या क्लासिकल म्यूजिक सुनने जैसी कम शोर वाली एक्टिविटीज करके तरोताजा हो जाते हैं। सीक विजडम। यदि जैनों और बुद्ध जैसे महान विचारकों को टीचर्स की आवश्यकता है, तो हमें भी डेफिनेटली सहायता की आवश्यकता है। बड़े सवालों और विचारों से जुड़ें। अपने ब्रेन को एक मांसपेशी की तरह समझें जो रेजिस्टेंस एंड ट्रेनिंग से मजबूत हो रहा है। बुद्धि इंस्टेंट क्लैरिटी नहीं ला सकती। इससे चीजें क्लियर होने से पहले और भी अनक्लियर हो सकती हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस ढूंढना, अहंकार से बचना, खुद को लगातार साबित करने की आवश्यकता महसूस किए बिना अपने खुद के स्टैंडर्ड सेट करने की फ्रीडम होना सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे लोग डिसएग्रीमेंट से नहीं डरते, न ही वे अपनी राय बदलने को कमजोरी की निशानी के रूप में देखते हैं। वे खुले, कॉन्टेम्पलेटिव और खुद को क्लियरली देखने में सक्षम हैं, जो अनावश्यक संघर्ष और अनसर्टेनिटी को कम करके शांति के लिए जगह बनाता है। जीवन में फेलियर्स इंडिस्पेंसेबल हैं, यहां तक कि मास्टर्स या ब्रिलियंट लोगों के लिए भी, जब वे नए स्किल सीख रहे हों या नए एरियाज की खोज कर रहे हों। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये सेट करता है कि ये फेलियर्स पेन या एंजॉयबल चैलेंजेस का सोर्स बनेंगी या नहीं। यह इंपॉर्टेंट है कि हम अहंकार या इनसिक्योरिटी को हमें डिफाइंड न करने दें। अहंकारी और इनसिक्योरिटी दोनों तरह के व्यक्ति अपनी खामियों को छुपाकर या उन पर ऑब्सेस्ड होकर अपनी पहचान का फोकल पॉइंट बनाते हैं। शांति सिर्फ इंटरनल पावर से आ सकती है, इसलिए हमें अपनी इनसिक्योरिटीज या मैग्निफिसेंस के भ्रम को बढ़ावा देने से बचना चाहिए। सिर्फ गोल को भेदने पर फोकस करने के बजाय केंजो ने अपने स्टूडेंट्स को टुकड़ी का इंपॉर्टेंस सिखाया। उन्होंने बहुत ज्यादा जानबूझकर की गई इच्छा, यानी हर चीज को कंट्रोल करने की इच्छा रखने के अगेंस्ट चेतावनी दी।
डिटैचमेंट का अर्थ है रिजल्ट को छोड़ देना और सक्सेस पर फोकस किए बिना प्रोसेस को अपनाना। सक्सेस पाने के बाद भी केंजो ने अपने स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस जारी रखने के लिए इनकरेज किया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अगर हम गोल को लेकर पैशनेट हैं तो हम उस तक पहुंचने के लिए आवश्यक जर्नी और आर्टिस्ट्री को इग्नोर नहीं करते हैं। हमें प्रैक्टिस पर फोकस करना चाहिए और कंट्रोल की आवश्यकता को छोड़ देना चाहिए। एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट मरीना अब्रामोविच ने प्रेजेंट रहने की डिफिकल्टी पर जोर दिया। इसके लिए हमारे पूरे अटेंशन एंड एफर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि हमें डिस्ट्रैक्टेड करने वाला कुछ भी नहीं है। फिर भी जीवन को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने के लिए प्रेजेंट रहना आवश्यक है। अक्सर हम सोचने, करने या चिंता करने जैसे वेरियस डिस्ट्रैक्शन से प्रेजेंट मोमेंट से बचने की कोशिश करते हैं। हम अपने जीवन को एक्टिविटीज से भर देते हैं और अचीवमेंट्स का पीछा करते हैं, ये विश्वास करते हुए कि वे फ्यूचर में खुशियां लाएंगी। लेकिन प्यार, खुशी और सेटिस्फैक्शन सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में ही मौजूद हो सकती है। डिफिकल्ट और मंडेन मोमेंट्स को रिजेक्ट ना करें, क्योंकि वे वह नहीं हैं जो आप चाहते हैं। इसी तरह इनसिक्योरिटी और शाइनेस को खूबसूरत पलों की सराहना करने से न रोकें। जीवन जो प्रोवाइड करता है उसे अपनाएं, प्रेजेंट में पूरी तरह से जिएं, और यही सच्ची एक्सेलेंस है। प्रेजेंट रहना हमें हर पल का मैक्सिमम प्रॉफिट उठाने की परमिशन देता है। पार्ट 2, नरिशिंग द सोल। जीवन के समुद्रों के एक्सपीरियंस्ड कैप्टन अक्सर चेतावनी देते हैं कि सतही दिखावट धोखा दे रही है, जो नीचे छिपा है वह असली खतरा पैदा करता है। एग्जाम्पल के लिए टाइगर वुड्स को लें। उन्होंने गोल्फ कोर्स पर इनक्रेडिबल मेंटल स्ट्रेंथ को परफॉर्म किया, बिना लड़खड़ाए ओपोनेंट्स और इंटेंस प्रेशर का सामना किया। हालांकि उनके पर्सनल स्ट्रगल से एक अलग कहानी सामने आई। उनकी सफलता के बावजूद उनकी सोल को कष्ट हुआ। हर कोई इच्छाओं और लालसाओं का एक्सपीरियंस करता है, लेकिन हम उन्हें पूरा करने का तरीका कैसे चुनते हैं, ये हमारे कैरेक्टर को आकार देता है। टाइगर वुड्स मेंटली मजबूत और ब्रिलियंट हो सकते हैं, लेकिन गोल्फ के बाहर उन्होंने संघर्ष किया और बैंक्रप्सी एंड इंस्टेबिलिटी का सामना किया। उनकी इनर पीस गोल्फ कोर्स तक ही लिमिटेड थी। एल्सवेयर उसने अपने पैशन और इंपल्सेस से संघर्ष किया। दुनिया के रियल सार को समझने के लिए हमारे भीतर क्या हो रहा है, इसे समझना आवश्यक है। स्टोइक वर्च्यू को टॉप अच्छाई मानते थे, जो डेली लाइफ में मॉरल एंड सिविक एक्सेलेंस का एक रूप है। जिनके पास एथिकल गाइडलाइंस नहीं है, वे जजमेंट्स एंड टेम्पटेशंस पर कंटिन्यूअस डिस्कशन से खुद को थका हुआ पाते हैं। जब हम अपने वैल्यूज, बिलीफ्स एंड पर्पस पर विचार करते हैं तो हमारे जीवन को अर्थ मिलता है। कन्फ्यूशियस ने वर्च्यू या सद्गुण के कंपेयर में एक गाइडिंग स्टार से की, जो दिशा प्रोवाइड करता है और समान थिंकिंग वाले व्यक्तियों को अट्रैक्ट करता है। हम में से कई लोग बचपन से इमोशनल घाव लेकर चलते हैं, जो अडल्ट लाइफ में चिंता, इनसिक्योरिटी या रिश्तों में डिफिकल्टी के रूप में दिखाई देते हैं। हमारे भीतर के बच्चे को पहचानना और उसे गले लगाना ट्रीटमेंट में एक इम्पॉर्टेंट कदम है। अपने भीतर के बच्चे को माइंडफुलनेस और समझदारी से शांत करके हम इमोशनल डिस्ट्रेस को कम कर सकते हैं। इसमें हमारे युवाओं को एक्सेप्ट करना और कंसोलेशन देना, अश्योरेंस और प्यार देना शामिल है। बचपन के एक्सपीरियंसेस से पाया हुआ इमोशनल पेन पर विचार करें और देखें कि यह आज आपके रिएक्शंस को कैसे अफेक्ट करता है। अपने अंदर के बच्चे को कंपैशन के साथ गले लगाइए और उन्हें वह देखभाल और प्यार दें जिसकी उन्हें जरूरत है। पुराने नैरेटिव्स एंड मॉडल्स से फ्री हो जाएं, उनकी जगह काइंडनेस और समझदारी लाएं। कई महान व्यक्तियों ने सब कुछ खो दिया है, यहां तक कि उन्हें सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपनी अनसैटिस्फाइड डिजायर्स के आगे घुटने टेक दिए। 7 घातक पापों में से ईर्ष्या स्पेशली जॉयलेस है। किसी से ईर्ष्या करने से पहले विचार करें कि क्या आप वास्तव में अपनी पहचान, प्रिंसिपल्स और अचीवमेंट्स का त्याग करके उनके साथ बिजनेस करेंगे। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के रिजल्ट्स पर विचार करें। आप बाद में कैसा महसूस करेंगे। अक्सर इच्छाओं का पीछा करने से हमें खालीपन महसूस होता है। स्पिरिचुअल पावर डेवलप करने में इंपल्सेस का विरोध करना, उनकी जांच करना और बिना झुके उन्हें जाने देना शामिल है। सैटिस्फैक्शन ढूंढना, सफिशिएंट ढूंढना एक सुंदर कॉन्सेप्ट है।
हालांकि मटेरियल पॉवर्टी का समाधान पैसा कमाने और बचत से किया जा सकता है, लेकिन यह स्पिरिचुअल पॉवर्टी को एड्रेस नहीं करता है। सच्चा सेटिस्फैक्शन भीतर से आता है, बाहरी अचीवमेंट से नहीं। चिंता या इनसिक्योरिटी से इंस्पायर सफलता टिकाऊ नहीं होती और गुलामी के समान होती है। पीस एंड हेल्थ वाली जगह से अच्छा काम करना संभव है। नेचुरोपैथी जैसे फॉरेस्ट बेथिंग मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग के लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है। बाहर रहने, अपने एनवायरनमेंट पर ध्यान देने और जानबूझकर घूमने फिरने जैसे सिंपल टास्क का आनंद लें। रिश्तों में प्रवेश सैनिका ने इंटेलिजेंस से देखा कि वैल्यूएबल प्रॉपर्टी का आनंद किसी के साथ शेयर किए बिना अधूरा है। रिश्ते समय की मांग कर सकते हैं, कमजोरियों को उजागर कर सकते हैं, दर्द पैदा कर सकते हैं और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन वे हमारे जीवन के लिए इंडिस्पेंसेबल हैं। हालांकि कोई भी वेल्थ या फेम पा सकता है, लेकिन हम अपने रिश्तों में जो भूमिकाएं निभाते हैं, चाहे माता पिता, बच्चे या जीवन साथी के रूप में, यूनिक एंड इररिप्लेसेबल हैं। पर्सनल एंड प्रोफेशनल तौर पर कोई भी व्यक्ति जो सबसे इफेक्टिव डिसीजन ले सकता है वह है एक ऐसे साथी की तलाश करना जो उन्हें पूरा करे और उनका सपोर्ट करे, जिससे वे बेहतर इंसान बन सके। ओवरकम योर एंगर। जो लोग मेनली एंगर से इंस्पायर होते हैं, चाहे वे लीडर हों, आर्टिस्ट हों, जनरल हों या एथलीट हों, अक्सर खुद को अल्टीमेट फेलियर और सैडनेस के रास्ते पर पाते हैं। सेनेका ने तर्क दिया कि एंगर अल्टीमेटली सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, हमारे गोल को पाने में सहायता करने के बजाय बाधा डालता है। उन्होंने क्रोध की तुलना हमारे भीतर की डिस्ट्रक्टिव पावर से की, जो न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। पार्ट 3, बॉडी। इस लेसन का मेन पार्ट जीवन में बैलेंस, प्रोडक्टिविटी एंड फुलफिलमेंट पाने के लिए वेरियस स्ट्रेटजीज की खोज करता है, जो कि विंस्टन चर्चिल के एग्जाम्पल और अदर नोटेबल फिगर्स की इनसाइट से लिया गया है। यह फिजिकल हेल्थ को बनाए रखने और लेजर एक्टिविटीज में लगे होने के इंपॉर्टेंस पर जोर देता है, साथ ही ज्यादा कमिटमेंट्स को ना कहने और सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देने की आवश्यकता पर भी जोर देते हैं। सोशल फिजिकल रूटीन। चर्चिल की काम और आराम के बीच बैलेंस बनाए रखने की कैपेसिटी का श्रेय फिजिकल एक्टिविटीज और शौक के लिए उनके डेडिकेशन को दिया जाता है। तनाव दूर करने और खुशहाली बनाए रखने के साधन के रूप में नए इंटरेस्ट्स और शौक में शामिल होने पर जोर दिया जाता है। 2, नहीं कहना। लेसन धीमा होने और कमिटमेंट्स के बारे में सिलेक्टिव होने के इंपॉर्टेंस की वकालत करता है। यह बिजी स्केड्यूल के कारण गुलाम बनने की चेतावनी देता है और व्यक्तियों को एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए सहमत होने से पहले अपने टाइम एंड एनर्जी के सही वैल्यू पर विचार करने के लिए एनकरेज करता है। 3, घूमना। चलना माइंडफुलनेस एंड क्रिएटिव स्टिमुलेशन के एक रूप के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। लेसन चलने के एक्सपीरियंस को बढ़ाने और मेंटल क्लैरिटी को बढ़ावा देने के लिए अनफेमिलियर रास्तों और एनवायरनमेंट को अपनाने का सुझाव देता है। फेयर, एक रूटीन बनाना। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने और मीनिंगफुल कामों को करने के लिए एक कंसिस्टेंट डेली रूटीन सेट करने की अप्रिशिएशन की जाती है। रूटीन को ऐसे रिचुअल्स पेंट किया जाता है जो ध्यान और प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं, जिससे व्यक्तियों को ट्रिवियल टास्क्स को सेल्फ ड्राइव करने और मोर इंपॉर्टेंट कोशिश के लिए मेंटल रिसोर्सेज को रिजर्व करने की परमिशन मिलती है। 5, डिसऑर्गेनाइज्ड करना। लेसन का लॉजिक है कि मटेरियल पोजेशंस बोझ बन सकती है और मोर मीनिंगफुल एक्टिविटीज से ध्यान भटका सकती है। किसी के जीवन को सरल बनाने और मटेरियल गुड्स के लिए लगाव को कम करने की वकालत मोर फ्रीडम के रास्ते के रूप में की जाती है। 6, एकांत की तलाश। इंट्रोस्पेक्शन एंड जजमेंट लेने के लिए एकांत को आवश्यक बताया गया है। बिल गेट्स जैसे लीडर्स को उन व्यक्तियों के एग्जाम्पल के रूप में साइटेड किया जाता है जो क्लैरिटी एंड फोकस बनाए रखने के लिए सॉलिटरी रिफ्लेक्शन की रेगुलर पीरियड को प्रायोरिटी देते हैं। 7, नींद को प्रायोरिटी देना। कॉग्निटिव फंक्शन और ओवरऑल वेलबीइंग के लिए सफिशिएंट नींद के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया जाता है। ज्यादा काम करने और नींद का त्याग करने को अनफेवरेबल बिहेवियर के रूप में दिखाया गया है जो डिसीजंस एंड परफॉर्मेंस को खराब करता है। 8, लीजर एक्टिविटीज में लगे होना। हॉलिडे को केवल लेजीनेस के बजाय पर्पसफुल एक्टिविटी के रूप में रीडिफाइन किया गया है।
एक्सटर्नल जस्टिफिकेशन के बिना शौक और इंटरेस्ट्स को पूरा करने को सोल को फिर से जीवंत करने और पर्सनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के साधन के रूप में प्रमोट किया जाता है। 9. एस्केपिज्म से बचना। हेल्थी लीजर एंड एस्केपिस्ट बिहेवियर के बीच अंतर पर प्रकाश डाला गया है। लेसन चैलेंजेस या जिम्मेदारियों का सामना करने से बचने के लिए ध्यान भटकाने वाली बातों का यूज करने के अगेंस्ट चेतावनी देता है। इसके बजाय करेज एंड डिटर्मिनेशन के साथ डिफिकल्टीज का सामना करने की वकालत करता है। 10. एक्शन करना। फाइनली द पार्ट। इनर ग्रोथ एंड रिफ्लेक्शन को टैंजिबल टास्क्स में ट्रांसलेशन करने के इंपॉर्टेंस पर जोर देता है, जो किसी के वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन होते हैं। वर्च्यू को मीनिंगफुल एक्शन और कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए एज अ कमिटमेंट पेंट किया गया है। 11. इम्परमानेंस को एक्सेप्ट करना। लेसन की एंडिंग डेथ की नेसेसिटी और किसी के वैल्यूज के अकॉर्डिंग जीवन जीने के इंपॉर्टेंस पर रिफ्लेक्शन के साथ होता है। यह सजेशन देता है कि डेथ को गले लगाने से प्रेजेंट मोमेंट के लिए डीप अप्रिशिएशन इंस्पायर हो सकती है और व्यक्तियों को मोर मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस की ओर गाइडेंस मिल सकता है। इन शॉर्ट, लेसन का मेन पार्ट एक बैलेंस्ड पर्पसफुल जीवन जीने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।